नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुलाम हिंदुस्तान को आज़ादी का ख्वाब दिखाने वाले भारत माता के वीर सपूत शहीद आजम सरदार भगत सिंह की कहानी का 16वां एपिसोड। अपने चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह के जोर देने पर ना चाहते हुए भी भगत सिंह दूध का कारोबार करने पर मजबूर थे। चाचा अजीत सिंह ने भगत सिंह के कारोबार में मदद के लिए सुखदेव और राजगुरु को भी मना लिया था। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ाने से पहले स्टोरी वाला की तरफ से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही स्टोरी वाला आप सबसे विनती करता है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पंजाब के लायलपुर कस्बे में भगत सिंह का दूध का कारोबार शुरू हो चुका था और मजे की बात यह थी कि भगत सिंह के दूध के कारोबार में उनकी मदद करने वाले कोई और नहीं बल्कि सारे के सारे उनके क्रांतिकारी दल के साथी थे। उनमें से कोई क्रांतिकारी भैंसों का दूध निकालता, कोई भैंसों को चारा देता तो कोई दूध को बेचने के लिए शहर चला जाता। दूध का कारोबार करते हुए भगत सिंह को 1 महीना बीत चुका था। एक दिन कारोबार के हिसाब किताब की डायरी के साथ भगत सिंह चिंता में बैठे हुए थे। जब राजगुरु ने भगत सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी तो उनसे रहा ना गया। राजगुरु ने भगत सिंह के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है भगत, कहां खोए हुए हो और ये चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? राजगुरु के सवाल पर भगत सिंह ने हिसाब किताब की डायरी राजगुरु के हाथ में थमाते हुए कहा, ये देखो राजगुरु, हर रोज अपने हाथों से दूध का हिसाब किताब करता हूँ। कारोबार के पहले दिन से तो लग रहा था कि पहले ही महीने में अच्छा खासा मुनाफा होगा, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो गया है। इतना घाटा होगा सोचा भी नहीं था। भगत सिंह को चिंता में देखकर राजगुरु ने हिसाब किताब की डायरी अपने दोनों हाथों में जकड़ ली और भगत सिंह से कहा, ये तो होना ही था। तुम्हारे दूध के मुनाफे को डकार जाने वाला घर का बेदी ही है। राजगुरु की बात पर भगत सिंह ने झुंझुलाते हुए कहा, पहेलियां बुझाना बंद करो राजगुरु और साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। भगत सिंह की झुंझुलाहट देखकर राजगुरु भगत सिंह के पास बैठ गए और लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, देखो भगत, तुम चाहे मानो या ना मानो, हमारे दूध के कारोबार में घाटे का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा लाडला सुखदेव ही है। राजगुरु की इस बात पर भगत सिंह ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं राजगुरु, कैसी बात कर रहे हो? सुखदेव की वजह से हमारे कारोबार में घाटा कैसे हो सकता है? दरअसल राजगुरु की बात बिल्कुल सही थी। सुखदेव को दूध बड़ा पसंद था। भगत सिंह के भैंसों के तबेले में से निकलने वाला ताजा दूध सुखदेव खुद तो बड़े चाव से पीते ही थे। साथ ही भगत सिंह को मिलने आने वाले क्रांतिकारी साथियों को भी सुखदेव जबरदस्ती दूध पिलाते थे। जब इस बात का भगत सिंह को पूरी तरह से यकीन हो गया, तब भगत सिंह ने सुखदेव को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, सुखदेव, जानते हो इस बार हमारे कारोबार में कितना मुनाफा हुआ है? भगत सिंह का इतना कहना था कि सुखदेव ने चहकते हुए कहा, अरे मुझे तो पहले से ही पता था। सारे साथी भैंसों का इतना ख्याल रखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि मुनाफा तो होगा ही ना। इसी खुशी में आज सारे साथियों के लिए मैं दूध की रबड़ी बनाऊंगा और उन्हें खिलाऊंगा। सुखदेव को एहसास भी नहीं था कि दूध के कारोबार में मुनाफा नहीं बल्कि घाटा हुआ है। भगत सिंह ने सुखदेव का कान मरोड़ते हुए कहा, ओए बेवकूफ, तेरी वजह से हमारे कारोबार में कितना घाटा हुआ है जानता भी है? अरे तुम खुद तो दूध पीते ही हो, ये भी ठीक है, लेकिन सुना है यहाँ आने जाने वाले हर किसी को तुम पानी की जगह दूध पिलाते हो। अगर चाचा जी को पता चला तो तुम्हें मार मार कर दुम्बा बना देंगे वो। भगत सिंह की डांट पर सुखदेव सर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले, सचमुच घाटा हुआ है या मजाक कर रहे हो भगत? भगत सिंह सुखदेव की बच्चों जैसी मुस्कुराहट देखकर खुद भी हंसने लगे।
और वहां मौजूद सभी क्रांतिकारी साथियों की तरफ देखकर सुखदेव की टांग खींचते हुए बोले, देख रहे हो साथियों, कितना बेशर्म है ये सुखदेव। घाटे की बात सुनकर जहां अफसोस जताना चाहिए, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। कान खोलकर सुन लो सब, आज के बाद सुखदेव सिर्फ भैंसों को नहलाने का काम करेगा। दूध की बाल्टी के आसपास भी ये नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भगत सिंह की बात पर सारे क्रांतिकारी ठहाका मारकर हंसने लगे। अभी सारे क्रांतिकारियों की हंसी रुकी भी नहीं थी कि बटुकेश्वर दत्त वहां भागते हुए पहुंचे और भगत सिंह के हाथों में एक चिट्ठी थमाते हुए बटुकेश्वर दत्त ने अपनी फूली हुई सांसों के साथ कहा, भगत, लाला जी की चिट्ठी आई है। बात बहुत गंभीर है, लाला जी को हमारी जरूरत है। भगत सिंह ने तेजी से चिट्ठी को खोला और जल्दी जल्दी चिट्ठी पढ़ने लगे। जैसे जैसे भगत सिंह चिट्ठी को पढ़ते जा रहे थे, भगत सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरती जा रही थी। दरअसल ये चिट्ठी महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने भिजवाई थी। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? क्या लिखा था लाला लाजपत राय ने उस चिट्ठी में? क्या भगत सिंह अपना दूध का कारोबार ठीक से चला पाएंगे? क्या भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारी फिर से स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने का फैसला करेंगे? दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है ये आप सुन पाएंगे शहीद आजम सरदार भगत सिंह की कहानी के अगले एपिसोड में। अब मुझे दीजिए इजाजत और सुनना ना भूलें हिंदुस्तान की आजादी की खातिर सिर्फ 23 साल की छोटी उम्र में हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर देने वाले शहीद भगत सिंह की कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ स्टोरी वाला चैनल पर। जय हिंद।